देवभूमि उत्तराखंड वीर वीरांगनाओं की, महापुरुषों की, संतों की, देवी देवताओं की, वीर सैनिकों की धरती है। महापुरुषों का आगमन यहां पर बार बार हुआ है। अनेकों महापुरुषों के चरण इस धरा में पड़े हैं। स्वामी रामतीर्थ, पूज्य शंकराचार्य, विवेकानंद, न जाने कितने महापुरुष इस धरा में आकर यहां की धरती को, यहां की देवभूमि को आत्मसात किया है और यहां से ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी दिव्य देवभूमि है हमारी उत्तराखंड। उसी में एक महापुरुष आए, स्वामी विवेकानंद। वैसे नैनीताल की श्रम्य वादियों के बीच बसा मेरा गांव, जहां से प्रातःकालीन सूर्योदय का दर्शन बिल्कुल कौशानी के जैसा होता है और सूर्यास्त का भी मनोरम दृश्य देखने लायक होता है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसी विवेकानंद जी की ज्ञान भूमि में, कर्म भूमि में मेरा जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी को हल्द्वानी से नैनीताल अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर एक काकरी घाट नामक जगह है, वहां पर पीपल के वृक्ष के पास साधना रत होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यही उन्होंने ध्यान अवस्था में उन्हें इस संसार के सत्य का, रहस्य का ज्ञान हुआ और यही प्रज्ञान बाद में शिकागो के आध्यात्मिक भाषण का ऐतिहासिक आधार बना। और आज इस जगह पर, इस जगह के पीपल के वृक्ष पर स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य अनुभूति का दर्शन आप कर सकते हो। यहां पर शिवालय है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, प्रसिद्ध संत पूज्य नीम करौली बाबा जी का भी आश्रम है और पास में बहती कल कल छल छल कोशी की दिव्य धारा है, नदी है। और स्वामी विवेकानंद जी का इस धरती पर आगमन देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है। भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इतिहास में हिमालय का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू समाज में हिमालय को देवत्व का काफी निकट माना जाता है। युवाओं के आदर्श, महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत, संतों में उत्कृष्ट श्रेणी के संत स्वामी विवेकानंद जी को हिमालय से बहुत अत्यधिक प्रेम था। हिमालय को महिमा मंडित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि महान हिमालय प्रकृति के काफी समीप है और यहां अनेक देवी देवताओं का निवास है और हिमालय देवभूमि है। स्वामी विवेकानंद इस हिमालय की आध्यात्मिक भूमिका के हमेशा ही प्रशंसकों में रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व भ्रमण के साथ साथ उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भी भ्रमण किया और हमेशा हिमालय क्षेत्र में ही रहना पसंद करते थे। उन्होंने कुमायूं हिमालय की अनेकों बार यात्राएं की, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जैसे स्थान प्रमुख हैं। गंभीरानंद जी के द्वारा एक लिखित स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर युग नायक विवेकानंद नामक पुस्तक का सृजन किया था और 1890 में नैनीताल, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए वे श्रीनगर भी आए, गढ़वाल के श्रीनगर में भी पहुंचे थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने भागीरथी के दर्शन के लिए वो टेहरी में भी गए और भागीरथी और भिलंगना संगम, जिसको गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर कुटिया बना करके भी रहे थे और यहीं से स्वामी विवेकानंद जी देहरादून भी गए थे। भारत के आध्यात्मिक विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले इस युवा भारत को जागृति का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा नगर से भी बहुत निकटस्थ संबंध था और स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा नगर से संबंध तब का है जब वो नरेंद्र नाथ हुआ करते थे और तब वे विश्व प्रसिद्ध भी नहीं थे, उनकी विश्व प्रसिद्ध ख्याति भी नहीं थी। वर्ष 1890 में हिमालय यात्रा के समय एक आम सन्यासी की तरह वे अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के साथ पहली बार यहां आए थे। स्वामी जी
3 बार अल्मोड़ा आए और अल्मोड़ा प्रवास के दौरान स्वामी जी ने कषार देवी की गुफा में ध्यान भी किया था और यहां उनकी साधना स्थली भी रही है। और देवलधार और शाही देवी जो स्थान है, जो ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये इनका प्रिय स्थानों में रहे हैं। उत्तिष्ठतः भारतः के मूल विचार के प्रेरणावाहक थे। शिकागो में जब 1893 में उन्होंने जो भाषण के विचार की जो प्रेरणा उनके मन में जगी, जो उन्होंने वहां ऐतिहासिक भाषण दिया, वो शिकागो में वो एक स्वामी जी का एक जीवन का एक ऐसा मिशन बना और उससे भारतवर्ष को एक आध्यात्मिक जो ऊंचाइयां प्राप्त हुई, वो संभवतः उत्तिष्ठत भारत के मूल विचार की ही प्रेरणा थी। यह उत्तिष्ठत भारत जो इसके मूल प्रेरणा थी, वो अल्मोड़ा से ही उन्होंने प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में अपना पहला भाषण जो दिया था, वो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में दिया था। जब उनका अल्मोड़ा में सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा था, अल्मोड़ा में जब उन्होंने पहली यात्रा के समय, जब वो करबला के पास कब्रिस्तान है, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी भूख प्यास से बड़े परेशान हो गए थे, अचेत हो गए थे। वहां पर रहने वाले एक फकीर ने उनको वहां पर उनकी प्राण की रक्षा की थी। शिकागो यात्रा के समय स्वामी जी पुनः जब अल्मोड़ा आए, तब तक वो बहुत वो विश्व के प्रसिद्ध संत हो गए थे, नायक हो गए थे। और उन्होंने अल्मोड़ा के लोगों ने स्वामी जी का सार्वजनिक अभिनंदन भी किया गया था तब, और नगर में स्वामी जी के लोगों के लिए वहां के नगर के लोग उनके पलक पांव बिछाकर स्वागत को तैयार थे। और मुस्लिम फकीर ने भी उनको पहचान लिया और जिन्होंने उस समय उनकी रक्षा की थी। और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का जो हिंदुत्व था, जिसकी गूंज अल्मोड़ा से लेकर के शिकागो तक गई, देवभूमि उत्तराखंड से लेकर के शिकागो तक गई, और पूरी दुनिया में उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाइयों को, हमारे इस भगवत ध्वज का जो परचम लहराया, वह असीम था, अनंत था, अपार था, विराट था। 1898 में अल्मोड़ा में एक व्याख्यान देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वे किसी भी व्यक्ति के रास्ते या विचार अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न मत पंथों को मानने वाले लोगों का लक्ष्य एक ही होता है, सर्वव्यापी ईश्वर में एकाकार। अर्थात इसलिए हमको समुदायों या समूहों की लड़ाई व्यर्थ है। इसलिए आपस के मतभेदों को भुलाकर देश हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो उन्होंने उपदेश दिया, और स्वामी जी का जो भाषणों का जो संग्रह है, कोलंबो से अल्मोड़ा के नाम से जो पुस्तक है, उसमें प्रकाशित हुआ है। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध ध्येय वाक्य था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो हिंदुत्व के एक जागृत स्तंभ थे, चलता फिरता जीवंत प्रतिमूर्ति थे। और अल्मोड़ा में जब उनकी अविस्मरणीय घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए जब उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था, स्वामी जी के अल्मोड़ा प्रवास का साक्ष्य थॉम्पसन हाउस भी था। और अब वह एक सरकारी कार्यालय है। अल्मोड़ा बाजार में एक निजी भवन में भी स्वामी जी ने 2 बार प्रवास किया था। इस भवन के मालिक स्वामी जी के अभिन्न मित्र श्री बद्री शाह थे, जिनके आतिथ्य में स्वामी जी अल्मोड़ा में रहा करते थे। स्वामी जी ने इस भवन में 1898 में निवास किया था, और स्वामी जी की शिष्या भगिनी निवेदिता के प्रवास स्थल ओकले हाउस का नाम बदलकर अब निवेदिता कॉटेज कर दिया गया है। अद्वैत जो आश्रम की स्थापना में भी इनका बड़ा विशेष स्थान रहा। हिमालय में प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को सतत भाव से ग्रहण किया जाए, इसलिए उन्होंने अल्मोड़ा में कर्मयोगी सन्यासियों के लिए विवेकानंद कुटीर की स्थापना की प्रेरणा दी। अल्मोड़ा पर तो वे इतने रिझे कि उन्होंने तत्कालीन अल्मोड़ा जिले में मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना कर दी, जो इस समय चंपावत जिला है। और उनके अग्रज अनुयायी कैप्टन सर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1894 में मायावती अद्वैत आश्रम खोला, जो वर्तमान जो चंपावत जिले के अंतर्गत आता है, जो उस समय आजादी के पूर्व में ये अल्मोड़ा जिले का भाग हुआ करता था। देहरादून, जिसको द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद जी 2 बार यहां पर आए। 13 अक्टूबर 1890 को बद्रीनाथ से लौटते वक्त पहली बार स्वामी जी देहरादून जब आए, तो मसूरी से आते हुए 13 अक्टूबर 1890 को वे अपने गुरु भाई स्वामी
तुरायानंद जी से मिले और स्वामी तुरायानंद जी राजकोट स्थित बावड़ी मंदिर के नीचे गुफा में तपस्यारत थे और शांत वातावरण से वे वहां पर बहुत अभिभूत हुए। यहाँ वे 3 हफ्ते रहे, बावड़ी शिव मंदिर में 13 दिन गुजारे और यह कमरा और यह स्थल लोगों का श्रद्धा केंद्र है। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी ऋषिकेश भी गए और देहरादून से सहारनपुर और मेरठ भी गए और शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ने के बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद जी फिर देहरादून आए और उनके साथ पश्चिम के भी बहुत लोग थे। फिर अपनी सिस्टर निवेदिता इन्हीं में से एक थी। देहरादून में उनके शिष्य कैप्टन शेवियर और उनकी पत्नी अनाथालय खोलना चाहते थे। उन्होंने यहाँ 10 दिन तक प्रवास किया और इस प्रकार उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने देहरादून वालमोड़ा में रामकृष्ण मिशन के जो केंद्र बनाना चाहते थे वो बना करके उनको समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की अनेकानेक शाखाएं खोली। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का और रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों का प्रचार प्रसार का काम करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री एकनाथ रानाडे विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी के महान शिल्पकारों में एक थे। स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी के समुद्री तट पर स्थित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी जब कन्याकुमारी आए थे, एक दिन में तैरकर वे इस विशाल शिला तक पहुंच गए थे। इस शिला पर ही 3 दिनों तक ध्यानस्थ होकर साधना करते रहे और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जब उनको यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनके अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए 1970 में इस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। विवेकानंद मेमोरियल बनाने का काम स्वामी विवेकानंद जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में 1963 में जब प्रारंभ हुआ, इसे बनाने में 7 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा। इस स्मारक को बनाने में जो राष्ट्रीय प्रयास हुआ और इसमें करीब 3 लाख लोगों ने अपनी सहायता दी और इन सभी व्यक्तियों ने कम से कम 1 रुपया का योगदान दिया और इस स्मारक के निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस आंदोलन को और सफलतापूर्वक साकार रूप देने का श्रेय जो हमारे महान संत थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एकनाथ रानाडे को जाता है। एकनाथ रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित और विचारक थे, प्रचारक थे और सरसंघ चालक, तत्कालीन सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गुरुजी ने उनको यह दायित्व सौंपा, उनके कंधों पर डाला, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के दीक्षा प्राप्त सन्यासी होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने संघ की ओर से जन्म शताब्दी कार्यक्रम के आयोजन करने का एक सबको सूचना दी और उन्हीं दिनों केरल में प्रसिद्ध समाजसेवी श्री मन्मथ पद्मनाभन के नेतृत्व में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल समिति की स्थापना की गई। पद्मनाभन ने स्मारक के काम के लिए संघ से सहयोग की मांग की। तब उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने एकनाथ रानाडे जी को इसमें नियुक्त किया। इस स्मारक का ईसाइयों ने बहुत विरोध किया, वो वहां पर चर्च बनाना चाहते थे, लेकिन गुरु रानाडे के प्रयास से उन्होंने सारे लोगों को संगठित करके, जागरूक करके वहां पर विवेकानंद जी का जो विवेकानंद से जुड़ा हुआ वहां पर स्थान था, वहां पर विवेकानंद शिला स्मारक का अनुमोदन करवाया और आज उसके निर्माण में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गुरुजी और एकनाथ रानाडे जी का जो विशेष योगदान जाता है, उसको हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने विवेकानंद जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई। देवभूमि उत्तराखंड में मायावती आश्रम, शारदा मठ और न जाने अनेक प्रकार के स्थान और उनके चरण रस से यह धरती का स्वाभिमान और ज्यादा जागृत हुआ। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व न भूतो न भविष्य, इस धरा पर ऐसे संत कभी कभार ही जन्म लेते हैं। उनकी उत्तराखंड से लेकर
शिकागो तक की यात्रा, इस हिंदुत्व की यात्रा को हमें अविराम आगे बढ़ाना है। आइए स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों का भारत बनाएं और इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के पद पर, जो हमेशा के लिए आज भी जाना जाता है, उसको उस ऊंचाइयों पर ले जाएं जिससे संपूर्ण दुनिया जिस पर गर्व कर रही है और करती रहेगी। भारत माता की जय।